आज हम ये समझेंगे कि ओशो महिलाओं के बारे में क्या विचार रखते थे। कहा जाता है कि ओशो बहुत ज़्यादा लिबरल थे और महिलाओं के बारे में बहुत लिबरल विचार रखते थे। तो हम ये जानेंगे कि कैसे रखते थे, कैसे वो लिबरल थे। ओशो महिलाओं के बारे में ये कहा करते थे कि महिलाएं प्रताड़ित रहीं, पीछे रहीं, उनको पीछे रखा गया, जिससे कि महिलाओं में ये भावना जागृत हो कि वो लिबरल हों, और ये भावनाएं होती हैं, ये पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्योंकि ओशो एक वामपंथी शिक्षक थे जो कि वीआरएस ले चुके थे, और वामपंथी जो लोग होते हैं वो महिलाओं को टारगेट करते हैं क्योंकि वो समाज के उन वर्गों को टारगेट करते हैं जो आसानी से टारगेट हो जाएं, जैसे दलित, मुस्लिम, महिलाएं। मुस्लिम जज्बाती होता है मजहब के नाम पे, इसलिए उन्हें टारगेट कर लेते हैं कि देखो मुस्लिम यार, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे पीछे आ जाओ। तो खैर ओशो क्योंकि महर्षि रजनीश के नाम से अपने आप को जानते थे, हालांकि वो जैन थे, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि उन्हें पता था कि विदेशों में, विकसित देशों में स्पेशली जो हिंदू धर्म के जो ज्ञानी लोग हैं उनका बहुत नाम है, बहुत ज़्यादा माना जाता है उन्हें। तो इसलिए वो अपने आप को महर्षि रजनीश कहलवाना चाहते थे, वो अपने आप को एक जैन मुनि नहीं कहलाना चाहते थे। और हिंदुइज्म से उनका कोई मतलब भी नहीं, उन्होंने कहा भी नहीं, लेकिन यह इंप्रेशन वही दिया विदेशियों का, क्योंकि वो भारत, मोक्ष और ध्यान, तीन चीज़ों के नाम पे बहुत प्रभावित होते हैं। यही बात उन्होंने माँ निर्मला देवी जो आज बाबी हैं, बहुत प्रचारित हैं, उनको भी यही बात बताई थी। वो ईसाई थी, ये बात जान के कि विदेशी लोग ऐसे फंस जाते हैं, वो खुद भी बाबी बन गई। बावजूद इसके कि वो ईसाई थी, उन्होंने अपना हिंदू दिखावा करके वो हिंदू कहिए बन गई, या उस तरह से काम करने लगी जैसे हिंदू करते हैं, आज तक कर रही हैं। तो ये जो है ओशो की कहानी थी। तो इन तीनों चीज़ों को उन्होंने एज इट इज़ रखा। इंडिया से वो थे ही थे, ध्यान वो इसीलिए कराते ही थे, जबकि उनको ध्यान से क्या मतलब, वो अपने जैन ध्यान कराते, वो तो कोई भी ध्यान करा देते थे, वो अलग ही ध्यान है। एक तो संभोग से समाधि, वो एक अलग सा कॉन्सेप्ट भी ले आए, क्योंकि उनको संभोग चाहिए था, बूढ़े हो चले थे, और बचपन में वो प्रोस्टिट्यूट के पास गए थे अपनी दादी से पैसा लेकर के, ये खुद उन्होंने कहा और दादी ने दिया भी। तो वो मतलब कि सेक्स स्टार्व्ड व्यक्ति थे, ये उनके पूरे जीवन को अध्ययन करके पता चलता है। तो औरत की चाह में उन्होंने ऐसे प्रवचन दिए कि औरत दबी है, औरत को बाहर निकलना चाहिए और लिबरल रहो, कि जिससे कि मुझे भी महिलाएं मिल जाएं इस काम के लिए। और उन्हें मिलती थी, इस बात का खुलासा उनकी खुद की सेक्रेटरी, उनकी माँ आनंद शिला करती हैं, ये बता करके कि ओशो रोज कम से कम 2-4 औरतों के साथ सेक्स करते थे और नशा करते थे, दिन भर उनके पास यही काम रहता था। तो ये सबको पाने के लिए, संभोग और सुख पाने के लिए, इसीलिए संभोग से समाधि ये इस वजह से आई। ये चीज आप जानिए। तो महिलाओं का इस तरह से प्रयोग और इस तरह से कथन की महिला प्रताड़ित है कि वो मेरे पीछे आएगी, उसको पहले प्रताड़ित बनाना पड़ेगा। जो उनके घर के अपने लोग होते हैं वो तो उनको प्रताड़ित नहीं बनाते हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, जो भी सगे संबंधी हों, तो वो उनको अगर महिला के लाभ की चीज़ है वो बताते हैं कि ये तुम्हारे लाभ की चीज़ है, ये करो, ये तुम्हारे लिए कराएं। ये उनके अपने लोग करते हैं। किसी भी महिला का अपना उसको अच्छी बातें देगा, कराएगा, उसको ये नहीं बार बार गिनाएगा तुम पिछड़ी हो, प्रताड़ित हो, दबी हो, कुचली हो, ये सब गंदे शब्द, उसको दबा कुचला जैसा शब्द भी नहीं देगा कि वो ब्रांड हो जाए कि महिलाएं दबी कुचली, कि महिला को देखे ये तो दबी कुचली इंसान है। ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन ये वामपंथी हमेशा करते हैं, और वही ओशो करते थे। और महिला की तारीफ भी करते थे, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि महिलाओं को झूठी तारीफें पसंद हैं। जैसे वो ये कहते थे कि महिलाएं अपने आप ही चीजें जान जाती हैं, कहेंगी देखो आज बाहर ना जाओ, देखो आज जाना मत, क्योंकि उनका मन जान लेता है। उनका मन जान लेता है कि तुम बाहर जाओ, मतलब कि वो बिना लॉजिक नहीं यूज करती, ये कहना था। मतलब उनका सीधा कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन जो दिखावा करना चाह रहे हैं ये शब्द बोल के, ये कि महिलाओं का मन बहुत स्ट्रांग है, मन से बहुत ज्यादा सोचती हैं, जज्बाती होती हैं, उनको ज्यादा प्यार दो, ज्यादा समझो, और मन से वो बहुत स्ट्रांग है। एक तरह से स्ट्रांग भी दिखा दिया मन के बहाने उनके लिए, लेकिन सीधे सीधे जो अंदर उनके मन में है, जो कह भी रहे हैं, जो समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि उनको बिल्कुल उल्लू समझ रहे हैं, कि महिला कुछ भी बोल देगी आज बाहर मत जाना, और मन उसका ऐसे ही जानने लगा। उसको कैसे जाना, क्यों जाना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, क्या आध्यात्म है कि उनका मन जान जाए, ये सब की कोई बात नहीं। बस ये है कि उनका मन ऐसा होता है, ऐसी होती है स्त्री। फिर लास्ट में आप आवाज सुनेंगे स्त्री कैसे बोलते थे, तो इसी तरह बोलते थे।
तो स्त्री को यूज करना, अब्यूज करना, क्योंकि उन्हें लगता था कि दलित, मुस्लिम और स्त्रियों के लिए आसान है। जैसे पुरुष को बोलेंगे कि भाई मेट्रियार्क सोसाइटी है, महिलाओं की बहुत पूछ है, महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, महिला सीट रिजर्व करो, महिला आयोग बन रहे हैं, लेडीज फर्स्ट हो रही है, तुम कुछ कह दो, लेडीज के लिए कोई नहीं मानेगा, लेडीज तुम्हारी एक शिकायत कर देगी, सब के सब तुम्हें पीटेंगे, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। मेट्रियार्क सोसाइटी है, लड़ो, कोई पुरुष नहीं कहेगा क्या पागलपन, हटा, मेट्रियार्क क्या होता है, मेट्रियार्क कहो यार, मेट्रियार्क है औरतों का, अरे पर तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, सबकी माँ है, हमारी अच्छी बात है, मेट्रियार्की होनी चाहिए, पुरुष ये कहेगा। महिला लड़ जाती है इसलिए महिला टारगेट होती है। ब्राह्मण ये नहीं कहेगा भैया SC ST एक्ट कई बार हम पे फर्जी लग सकता है, वो कह भी दिया जाए, कोई कह दे, कोई ब्राह्मण ही दूसरा ब्राह्मण पकड़ के किसी SC को कह दे तुम यार मेरी मदद कर दो, उस पर फर्जी इल्जाम लगा दो, तो सिर्फ इल्जाम लगा दे, कुछ नहीं करना, कंप्लेन हो गई और उसके पक्ष में ज्यादातर सब चीजें रहेंगी। वो ये नहीं कहता तुम्हें आरक्षण नहीं मिल रहा ब्राह्मण, मेरे पीछे आओ, वामपंथी का ब्राह्मण नहीं आएगा, तो इसलिए वो उसको टारगेट नहीं करते हैं, ये क्या है यार मैं खुद मेहनत कर लूंगा, तो वो टारगेट नहीं करते उसको। एक तो जनसंख्या भी कम है, बहुजनों की ज्यादा है, इसलिए टारगेट करते हैं। महिलाएं की संख्या बराबर है पुरुषों के, लेकिन पुरुष बिल्कुल ही नहीं फंसेगा। ब्राह्मण तो एकाध कोई ब्राह्मण सुन तो लेगा, एकाध ब्राह्मण की चलो ठीक है, हाँ यार ऐसा तो हो रहा है यार, कभी कोई हमारे पर इल्जाम ना लगा दे झूठा, ऐसा डर तो है ही है कम से कम, क्योंकि एक तरफा कानून है, ये सोच के लॉजिकल चीज है कि किसी के लिए भी हो, तो उस पर तो वो आ भी सकता है, सुन लेगा, आएगा नहीं, उसके पीछे लग के कोई आंदोलन नहीं किया आज तक किसी ने वामपंथी के पीछे, तो उसको टारगेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि दाल ही नहीं गलनी, सारी मेहनत सब कुछ वेस्ट। लेकिन जिसको कर सकते हैं उसको करते हैं, तो इसलिए महिलाओं को इस तरह से टारगेट करना और महिलाओं को ऐसी बातें सिखाना, दबी कुचली पिछड़ी घर में छुपी हुई दवाई रखी गई कि हम तुम्हें बाहर ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो 2-4 महिलाओं के साथ, जैसे आनंद शीला बताती थी, खुद भी वो क्या करती थी, तो उनका आगे बताऊंगा। तो इस तरह से महिलाओं को अब्यूज करना। अब अगर ये बात सच्ची है कि वो कहते थे और वो लिबरलाइज कर रहे थे, कहना तो ये भी था कि सारे पुरुषों के साथ जाके आके महिला रहे, सोए एक लड़की, और फिर जो अच्छा लगे उससे शादी करे। ये अपनी बहन से नहीं कराते थे, अपनी माँ बहन से भी, बेटी से भी कराते कि सारे पुरुषों के साथ सुलाएं, फिर तो एक महिला का सम्मान कहकर के इस तरह से अपमान करना। और इसके अलावा वो महिलाओं से इस तरह की बात किया करते थे कि महिलाएं ज्यादा लिबरल हों, और शादी तो वो मना कर देते थे, जबकि शादी का ज्यादातर जो चलन चला भी था वो महिला ओरिएंटेड था, क्योंकि महिला ज्यादा सस्टेनर है, पुरुष ज्यादा आगे बढ़ के अग्रेसिव है, वो एक डिस्ट्रॉयर टाइप का है, वो 100 के साथ भी कर लेगा, दूसरों को बर्बाद करेगा, एक से को बिल्कुल रिजर्व रख के शादी करेगा, उससे सच्चा प्यार करेगा, बाकी के लिए डिस्ट्रॉयर है। तो पुरुष का अलग नेचर है, क्योंकि उसके स्पर्म इतने ज्यादा होते हैं और वो सब अलग अलग अगर ले जाके प्लांट करते हैं वो काम कर जाएंगे, लेकिन एक ही एग एक बार में निकलता है, और ज्यादा भी निकले यूज एक ही एग हो सकता है, क्योंकि एक एग से सिर्फ एक प्रेग्नेंट औरत हो सकती है, फिर वो 9 महीने के लिए बुक हो गई। पुरुष के पास बाध्यता नहीं है, तो नेचर भी वैसा है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने वाला, क्योंकि वो नेचर ही है। तो महिलाओं को इस तरीके से समझाना, और उनकी खुद की बहन इसको फॉलो नहीं करती। विवाह तो उनकी बहन ने किया है, उनकी बहन का इंटरव्यू देखेंगे तो किसी भी महिला का, इतनी उम्र दराज महिला का, ओशो की बहन सोचिए कितनी उम्र की, वो इंटरव्यू देगी तो पति के साथ नहीं आएगी। उनकी बहन बिल्कुल पति के साथ आती है, बिल्कुल ऐसे कि दोनों एक ही हैं। वन मैन वुमन का एग्जाम्पल, उससे बड़ा आपको कोई नहीं मिलेगा सारे संसार में। महिला आ भी जाएगी पति के साथ, एक साथ जब बैठेंगे कि जैसे एक ही हैं दोनों, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और वो कहते थे शादी सबसे बड़ा अधर्म का काम है, जबकि ये धार्मिक काम बताया जाता है शादी, जबकि सबसे बड़ा अधर्म इसी में है, ये ओशो कहते थे। और खुद की उनकी बहन उसको फॉलो नहीं करती, उनके पिता भी उनको फॉलो करते थे, और दादी उनको वैश्यावृत्ति करने के जाने के लिए पैसे देती थी, तो लेकिन खुद अपने घर वालों को वैश्यावृत्ति नहीं कराती थी अपनी महिलाओं को। उनकी बहन खुद अपना शादी किए बैठी हैं। फिर जिन्होंने अगर शादी कर ली है फिर वो क्या करें? अगर प्रश्न ये है कि ऑलरेडी जो शादी कर चुके हैं वो क्या करें, ये ओशो से पूछा गया, तो उनका कहना है वो डिवोर्स कर लें। लेकिन उनकी बहन ने आज तक डिवोर्स नहीं किया, और इतनी उम्र में भी कैसे इंटरव्यू है आप देखेंगे तो बिल्कुल चौंक जाएंगे कि इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है वन मैन वुमन का कि इंटरव्यू कोई ले रहा है, उसमें भी पुरुष को साथ ले आए हैं और दोनों एक साथ एक बन के बैठे हैं, और पुरुष भी बीच बीच में बोलता है जैसे वो महिला पुरुष एक ही हैं। तो इस तरह की स्थिति है, जो दूसरों को सिखाया वो खुद कभी फॉलो नहीं किया। उनके पिता उनके पैर छूते थे ये कहा जाता है, लेकिन पिता ने खुद कभी फॉलो नहीं किया, वरना अपनी बेटियों को भी वो वही सब कराते जो ओशो कर रहे थे।
तो वो दूसरे की माँ, दूसरे की बहन, दूसरे की बेटी के लिए जैसे वामपंथी करते हैं, अपनी माँ बहन को नहीं निकाल के लाएंगे। किस ऑफ लव करेंगे दूसरे की बेटी के साथ, दूसरे की बहन के साथ। अपनी बहन को ले जाए कि आओ किस ऑफ लव है, जाओ पुरुषों के साथ करो। अपनी बहन को लाए वामपंथी तो समझ में आए। तो ये काम कोई वामपंथी नहीं करता, तो ये काम ओशो भी नहीं करते थे। तो ये रहा ओशो का महिला प्रेम या महिलाओं की तारीफ या महिला उत्थान करना, विमेन एम्पावरमेंट बाय ओशो। तो ये है, दोनों तरफ आप समझ गए कि अपने लिए क्या, अपने घर वालों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, और उनका सुख आप देख लीजिए अपने पति के साथ कितनी सुखी है। कभी इंटरव्यू में आपने दुनिया में कोई दूसरा जोड़ा नहीं देखा होगा ऐसा। खुद वो अपने लिए क्या कर रहे थे, दूसरों को क्या करवा रहे थे। तो ये है कथनी और करनी, ये है वामपंथ और ओशो। इसीलिए वामपंथी आज भी ओशो के भक्त बने रहते हैं। तो ये है सच्चाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि पता चले कि ओशो कितने ज्यादा ज्ञानी थे। और सारे बाबा जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो ओशो भक्त हैं, उनको बड़ा अच्छा बताते हैं सारे बाबा, क्योंकि उनके ग्रैंडियर से प्रभावित हैं कि उनको लोग इतना मानते थे और इतना दान देते थे और बहुत कुछ उनको मिला। इनमें भी लालच है, तो अंदर का लालच निकल के वे बोलता है। ये नहीं बोलते बाबे आपके, ये उनका लालच बोलता है। तो यहाँ हो गया महिलाओं के बारे में अध्ययन। पिछला अध्ययन हमने दलितों के बारे में किया था कि वो क्या कहते थे और वास्तविकता क्या थी, ओशो और वामपंथी। आज महिलाओं के बारे में हमने ये अध्ययन किया और ये हमने जाना। अब अगली सीरीज आएगी अलग चीजों के बारे में, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही ज्ञान मिलेगा, कथनी और करनी जानेंगे। सारे दुनिया में प्रोपेगेंडा तंत्र को, जब से ये मीडिया तंत्र आया दुनिया में और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा, ये दोनों चीजें जब से बढ़ी, तब से लोगों में जो रियल इवॉल्व होते थे, अपने आप को सीख के जो रियल चीजें थी, वो चीजें नहीं, सिर्फ झूठ तंत्र आया, क्योंकि समाज ऐसा आया। तो सारी चीजें में सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब चीजें उजागर होंगी। झूठ कभी पीछे छूट जाएगा, सच्ची चीजों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। कभी आप मूर्ख बनेंगे नहीं, क्योंकि कोई बना पाएगा नहीं, इस लायक नहीं होगा, उल्टा आपके आगे सरेंडर कर देगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगले वीडियो के अपडेट को देखें और इस सीरीज के सारे वीडियोस को देखें। बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत कम समय में ये सारे वीडियोस खत्म होंगे और दुनिया का सारा ज्ञान समेटे हुए हैं। सारी चीजें आप जान जाएंगे। शेयर करें और ज्ञानी बने।